कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन जिंदगी हमसे बस आगे ही निकलते जा रही है। ऐसा लगता है जैसे हम एक अंतहीन दौड़ में शामिल हैं और लगभग हर कोई इसी दौड़ में है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। जरा एक पल के लिए रुकिए और इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या हम वाकई हर पल को जी रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं, या फिर बस एक दिन से दूसरे दिन तक पहुंचने की जल्दी में है? यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का केंद्र है। ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों की है ना? सुबह अलार्म बजते ही एक रेस शुरू हो जाती है। काम, डेडलाइंस, जिम्मेदारियां और दिन के आखिर में बस एक खालीपन। ऐसा लगता है जैसे हमने दिन को जिया नहीं, बस किसी तरह उसे खत्म कर दिया। तो असली समस्या क्या है? क्या सच में हमारे पास समय कम है, या फिर असली चोर कहीं और हमारे अंदर ही छिपा है? असल में समस्या समय की कमी की है ही नहीं। असली चोर है हमारा बिखरा हुआ मन, हमारा बंटा हुआ ध्यान। देखिए, इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक समय तो वो है जो घड़ी दिखाती है, जो सबके लिए एक जैसा है, 24 घंटे। और दूसरा समय वो है जो हमारा मन बनाता है, जो या तो बीते हुए कल के पछतावे में अटका है या आने वाले कल की चिंताओं में उलझा है। हमारी सारी बेचैनी, सारा तनाव इसी मन वाले समय से पैदा होता है। हम अक्सर वहां होते हुए भी वहां नहीं होते। मतलब शरीर तो एक जगह पर मौजूद है, लेकिन मन तो कहीं और ही सैर कर रहा होता है। और इसी मानसिक गैर मौजूदगी की वजह से हम उस इकलौते पल को खो देते हैं जो सच में हमारा है। ये पल जो अभी है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। जब भी हम कुछ चाहते हैं, कोई इच्छा करते हैं, तो हमारे अभी और उस इच्छा के पूरे होने वाले तब के बीच एक मनोवैज्ञानिक दूरी बन जाती है। मैं अभी यहाँ हूँ, पर मुझे वहां पहुंचना है। यही दूरी, यही गैप हमारे तनाव और समय के पीछे भागने की भावना को जन्म देता है। ये बात शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे, लेकिन हमारी जो ये लगातार व्यस्त रहने की आदत है ना, ये अक्सर अपने अंदर झांकने के डर से बचने का एक तरीका है। हम खुद को कामों में इतना उलझा लेते हैं ताकि उन असली सवालों का सामना ही ना करना पड़े जो हमारे अंदर से उठ रहे हैं। तो अगर भागना ही समस्या है तो इसका समाधान क्या है? हैरानी की बात तो ये है कि समाधान और तेज दौड़ने में नहीं, बल्कि रुकने और देखने में छिपा है। अब ये जागरूकता या अवेयरनेस कोई मुश्किल साधना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है चीज़ों को बस देखना, वैसे ही जैसी वे हैं, बिना कोई अच्छा बुरा का लेबल लगाए, बिना सही गलत का फैसला किए। जब गुस्सा आए तो बस उस गुस्से को देखना, जब खुशी हो तो बस उस खुशी को महसूस करना। हम हमेशा खुद को बदलने की, ठीक करने की कोशिश में लगे रहते हैं और इसी कोशिश से एक संघर्ष पैदा होता है। लेकिन सच्चा परिवर्तन तब आता है जब हम किसी स्थिति को पूरी तरह से बिना उससे लड़े बस देख लेते हैं। वो जो देखने की स्पष्टता होती है ना, बदलाव अपने आप आ जाता है। अब ये बात इस पूरी समझ का सार है, इसका निचोड़। मतलब हमारे अंदर का जो हिस्सा समस्या को ठीक करना चाहता है, वो खुद उस समस्या का ही तो एक हिस्सा है। सोचने वाला और जिस पर सोचा जा रहा है वे असल में अलग नहीं है। इसीलिए समस्या से लड़ना काम नहीं करता। एकमात्र रास्ता है उसे पूरी तरह से बिना दखल दिए देखना, ऑब्जर्व करना। तो ये सारी गहरी बातें तो ठीक हैं, लेकिन इन्हें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? चलिए अब देखते हैं कि इस समझ को हम अपने जीवन का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। आइए एक बहुत ही सरल सा अभ्यास करते हैं। अगली बार जब भी कोई चाय या कॉफी पिएं तो उसके साथ कोई और काम ना करें, ना फोन, ना टीवी, कुछ नहीं। बस उस चाय पर अपना पूरा ध्यान दें, उसकी महक, उसकी गर्माहट, उसका स्वाद। आप देखेंगे कि वही साधारण सी चाय एक असाधारण अनुभव बन जाती है। देखिए, जागरूकता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए अलग से समय निकालना पड़े। इसे जीवन के हर काम में शामिल किया जा सकता है। जो भी करें बस उसे पूरी तरह से करें। यही छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे हमारे जीने का तरीका बदल देता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली रिमाइंडर है। सच तो ये है कि हमारे पास न तो बीता हुआ कल है और न ही आने वाला कल। हमारे पास जो कुछ भी है वो बस अभी है, ये पल। और अगर हमने अभी को खो दिया तो सच में सब कुछ खो दिया। तो इस पूरे नजरिए को बदलने का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये हमें कहाँ लेकर जाता है? चलिए समझते हैं कि समय से मुक्त होने का असली मतलब क्या है।
अपनी जिंदगी की कल्पना एक रेस की तरह करने के बजाय उसे एक सैर की तरह देखिए। दौड़ने में हमेशा तनाव और हड़बड़ी होती है, मंजिल पर पहुंचने की जल्दी, जबकि चलने में शांति होती है, संतुलन होता है और हम अपने आसपास के प्रति जागरूक होते हैं। लक्ष्य कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि यात्रा का अनुभव करना बन जाता है। तो इस पूरी बातचीत का सार बस इतना सा है, हमारा लक्ष्य अपनी रफ्तार बढ़ाना नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य है जीवन के हर पल में पूरी तरह से जागना, पूरी तरह से मौजूद रहना। ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि खुद से पूछने के लिए है। आज से ऐसा कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है जिससे जीवन में थोड़ी और उपस्थिति, थोड़ी और जागरूकता आ सके? क्योंकि सच्चा बदलाव बड़े बड़े संकल्पों से नहीं, बल्कि ऐसे ही छोटे छोटे ईमानदार कदमों से शुरू होता है।